हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है कि CuSO4 इंटू 5H2O में जल का एक हाइड्रोजन आबंधित अणु होता है और कारण दिया हुआ है जल के 4 अणु CuSO4 इंटू 5H2O में समन्वित होते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। 5 ऑप्शन है हमारे पास, 5 में से एक सत्य है और अन्य 4 जो है गलत है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न में कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा CuSO4 इंटू 5H2O के संरचना के बारे में। CuSO4 इंटू 5H2O की संरचना, इसकी संरचना अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हमें सारी कुछ क्लियर हो जाएगी। तो CuSO4 में ये किस प्रकार से रहता है, जैसे मान लो कि ये हमारा Cu2+ है। ओके, अब ये Cu2+ से क्या होता है कि SO4 ये किस प्रकार से जुड़ा होता है, वो इसमें CuSO4 Cu से क्या होता है कि 4 जल के अणु जो होते हैं समन्वित होते हैं। ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये 4 जल के अणु इसमें जुड़े होते हैं, जबकि SO4 जो होता है ये SO4, ये O, ये O, ये O और ये O, ठीक है। इस प्रकार से रहता है SO4 और यहाँ पर एक क्या होते हैं, जल के अणु यहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार इधर से भी एक सेम स्ट्रक्चर इस तरफ में भी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होता है, Cu से फिर इधर भी एक सल्फेट आयन जुड़े रहेगा, ठीक है। ये O और फिर इससे जुड़े होंगे हमारे S, ठीक है। S से जुड़े होंगे O, इस तरह से फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर भी जुड़े होंगे चीजें। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहां पर कॉपर के साथ ध्यान दोगे तो 4 जो जल के अणु हैं वो समन्वित है, ठीक है। समन्वित है, समन्वित जल के अणु, समन्वित जल के अणु, जबकि एक जो जल का अणु है यहां पर इस प्रकार से ये जो है यहां पर देखो ये H बंध के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है अभिकथन कि CuSO4 इंटू 5H2 में जल का एक हाइड्रोजन आबंधित अणु होता है, यहाँ बिल्कुल सही है कि जल का एक अणु जो होता है हाइड्रोजन आबंधित होता है। तो हमारा जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही दिया गया और कारण दिया गया है जल के 4 अणु CuSO4 इंटू 5H2O में समन्वित होते हैं। तो 4 अणु सही में CuSO4 में समन्वित हो रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा अभिकथन जो है वो व्याख्या से पूरी तरह से जो रीजन है उससे सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।